हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th का जो चैप्टर 4 है कार्यपालिका, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, जो जो हमारी सरकार है उसे 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है विधायिका, जो कि कानून बनाती है। सेकंड न्यायपालिका, जो कि इन कानूनों की देखरेख करती है। और थर्ड कार्यपालिका, जो कि कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। यही आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कार्यपालिका सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करती है। जो हमारी कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति से लेकर जो भी नीचे तक, जो भी प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद के जो लोग हैं, वो सारे कार्यपालिका विधायिका के कानून को लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों को लागू करता है वो कार्यपालिका कहलाता है, और प्रशासन का काम भी करता है वो कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जो विधायिका द्वारा जो कानून, जो नीतियाँ बनाई गई है, उसे लागू करने का काम जो है वो कार्यपालिका को सौंपा गया है। वो इसके लिए जिम्मेदार होती है कि वो कैसे कानून को लागू करती है। जो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी होता है। जो हमारे सिविल सर्विस के जो आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी, आईएएस से लेकर आईएपीएस, जो भी यूपीएससी के जो भी अधिकारी होते हैं, वो सारे कार्यपालिका के कानून को लागू करते हैं। इनको लागू करने का काम केवल मंत्रियों या प्रधानमंत्री का नहीं होता। जो भी हमारे अधिकारी होते हैं, आईएएस वगैरह, डीएम या एसडीएम, ये सब कानून को लागू करने का काम करते हैं। हमारी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। पहली है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। पहले मैं आपको इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। राजनीतिक कार्यपालिका वो है जो हर 5 वर्ष में बदलती रहती है। जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री, जिनके जो चुनाव होते हैं, ये 5 वर्ष में बदलते रहते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका है वो हमेशा के लिए रहती है। मतलब जब जो आईएएस अधिकारी, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन्हें 5 साल में बदला नहीं जाता, वो स्थायी रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया गया है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें जो सरकार के प्रधान, जितने भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, किचन मंत्री, उनको शामिल किया गया है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं और स्थायी कार्यपालिका में नहीं होते। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें अधिकारी निर्वाचित होते हैं, चुनाव के द्वारा होते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका है उसमें एग्ज़ाम के द्वारा होते हैं। हमने देखा हो जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं वो एग्ज़ाम के द्वारा, ना कि चुनाव के द्वारा होते हैं। इन दोनों में अंतर यही है। आप देखिए कार्यपालिका के प्रकार। जो हमारी कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की होती है। सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल करना। जो हमारी सरकार की नीति होती है, जो भी हमारे सरकार के लोग होते हैं, वो उन नीतियों को लागू करते हैं। ये कार्यपालिका के कार्य होते हैं। मतलब जो भी कानून विधायिका से पास होकर जो भी संसद में आता है, तो कार्यपालिका उस पर विचार कर उसे लागू करती है। जैसे अब जो कानून बना है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष होने जा रही है, तो ये विधायिका में कानून पास हुआ है और इसे कार्यपालिका लागू करेगी। ये अभी पास नहीं हुआ है, अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा, फिर ये कानून पास हो जाएगा। कार्यपालिका के प्रकार। जो हमारी कार्यपालिका होती है वो बहुत सी प्रकार की होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका, जो कि ब्रिटेन और भारत में है। एक नाममात्र की कार्यपालिका, जो कि भारत में भी है और ब्रिटेन में। नाममात्र में ये होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो नाममात्र का है। हमारे राष्ट्रपति का कुछ काम नहीं होता, बस वो फैसले लेता है, सिग्नेचर कर, जो फैसले होते हैं उन पर समीक्षा दिखाता है अपनी।
और एकल कार्यपालिका जो यूएस में तथा पीएस में है, ये 2 देश है, उनमें एकल कार्यपालिका होती है, जिनमें मतलब एक ही नेता होता है। और बहुल कार्यपालिका जो कि स्विट्जरलैंड में, जिनमें अलग अलग नेताएं होते हैं। और पैतृक कार्यपालिका जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, ये वंश की परंपरा के आधार पर है। पैतृक मतलब जो भी वहाँ पर चुनाव नहीं होते, मतलब एक ही राजा जो पहले राज कर रहा है वो ही आगे आगे राज करता है। जैसे ब्रिटेन में रानी एलिजाबाद है ना, जो रानी एलिजाबाद है वो ही राज कर रही है। निर्वाचित कार्यपालिका जिसमें मतलब चुनाव होते हैं, जो निर्वाचित द्वारा चुने जाते हैं, वो भारत और यूएस में है। यूएसए में जो राष्ट्रपति होता है उसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। जो यूएसए है उसमें राष्ट्रपति को चुना जाता है, और भारत में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष द्वारा चुना जाता है। यानी कि उनके लिए सांसद, जो हमारे सांसद होते हैं, वो वोट करते हैं, हम नहीं करते। जनता सीधे वोट नहीं देती, जो हम सांसदों को चुनते हैं, जो सांसद हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं फिर। इसलिए यह अप्रत्यक्ष है हमारे भारत में, और यूएसए में प्रत्यक्ष है। संसाधनात्मक कार्यपालिका ये ब्रिटेन, आयन, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इन सब देशों में संसाधनात्मक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका ये यूएस में है, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में ये होता है कि जो जो मतलब राष्ट्रपति पूरे देश का और राज्य का प्रधान होता है। हमारे देश में सरकार का प्रधान तो प्रधानमंत्री है, और देश का राष्ट्रपति है, तो इसलिए हमारे में संसदीय है। हमारे में प्रधानमंत्री के ज़्यादा काम होते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता इतने काम जितने प्रधानमंत्री के होते हैं। और जैसे अमेरिका में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ पर केवल राष्ट्रपति है, इसलिए वहाँ पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। ब्राज़ील में भी यही है, लैटिन अमेरिका में भी यही है। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका ये जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसमें ये होता है कि ये भारत में भी है, फ्रांस में भी है, उसमें श्रीलंका। इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि इसमें जो राष्ट्रपति होता है उसका भी काम होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है उसका भी काम होता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का ज़्यादा काम होता है। जो राष्ट्रपति है वो सरकार का प्रधान होता है, जो देश का नहीं, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जो हमारी सरकार होती है उसका प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री सारे कामकाज करता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है बिल्कुल। अब अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में व्यवस्था है, और चाइना में भी यही व्यवस्था है, जहाँ केवल राष्ट्रपति की पूजा होती है और राष्ट्रपति होता है वहाँ। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। जो अमेरिका है उसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि उसमें राष्ट्रपति पूरे देश का शासन करता है और पूरे देश को चलाता है। उसमें व्यक्ति पूजा हो जाती है, जैसे हमारे देश की जो ये आगे पढ़ेंगे हम। जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत में है, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या एक राजा होता है, जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। मैंने आपको अभी बताया, जो राष्ट्रपति हमारा देश का है उसका नाम मात्र का काम है, उसका कुछ काम नहीं है, वो बस ऐसे बना दिए जाते हैं, जो फैसले लेने के लिए कुछ होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति है, हमारे देश में प्रधानमंत्री उसके पास वास्तविक शक्तियाँ हैं, मतलब वो ही जो विदेशों की यात्रा करता है, वो ही सब कुछ फैसले लेता है। रिपोर्ट, प्रधानमंत्री की पहुंच रिपोर्ट मीडिया सब तक होती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियाँ हैं भारत, जर्मनी, इटली,
जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। ये व्यवस्था भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था, इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जो इटली है, इटली देश है, उसमें एक संसदीय व्यवस्था है, भारत की जैसी व्यवस्था है, बिल्कुल भारत की जैसी। लेकिन भारत के कार्य अलग हैं और इटली में कार्य अलग, कार्य सबके अलग होते हैं, बस व्यवस्था एक जैसी है। जापान में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। बस फ़र्क ये है कि जापान में राजा होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं। जो वहाँ राजा का काम होता है वही हमारे देश में राष्ट्रपति का काम होता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। जो कनाडा देश है उसमें संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो इसका पार्ट है वो सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, वो अगली वीडियो में ही आएगी। वो जो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसका अगला पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।